हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू ने ग्रैंड प्रिस्ट को एक जबरदस्त आइडिया दे दिया है, जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट पूरे मल्टीवर्स को हिलाकर रख देने वाली बात कर देते हैं और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ ग्रैंड प्रिस्ट इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकते हैं। लेकिन सबको बाद में पता चलता है कि ये सब गोकू का किया धरा है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और बहुत लोग कमेंट में आलू खा लो बोल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी ने आलू की दुकान खोल ली है? तो आलू वालों, मुझे इसका जवाब दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहते हैं, आई होप कि तुमको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस पर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप चिंता मत करिए, ये लोग जरूर समझेंगे और इन्हें टाइम भी नहीं लगेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलो सभी लोग अब अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ, वरना सजा के लिए सब तैयार हो जाना। कुछ देर बाद हम देखते हैं बीरस के प्लेनेट को, जहाँ पर बीरस विश से कहता है, क्या बात है विश, आज इतना टाइम कैसे लग गया और क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तभी हम देखते हैं वेजिटा गोकू पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, क्या करो तुम, क्या पागल हो गए हो? गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, अब मैंने क्या कर दिया? वेजिटा कहता है, लोगों को सुधारने का तुम्हारे पास भाई यही रास्ता था क्या तुम कोई और तरीका नहीं ला सकते थे? बीरस पूछता है, काई मुझे भी बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या तुम लोग बहस कर रहे हो? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर आप इस कैकरोट की हरकत के बारे में जानोगे तो आप पता नहीं इसके साथ क्या करोगे। तभी बीरस पूछता है, वेश ये वेजिटा ऐसे क्यों कह रहा है, मुझे बताओ। तभी विश बीरस को गोकू की सारी बात बता देता है। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, मैंने तो ये आइडिया इसलिए दिया था ताकि सभी लोग वापस से जेनोसामा की रिस्पेक्ट कर सकें। क्यों लॉर्ड बीरस, मैंने सही कहा ना, है ना? तभी बीरस गोकू पर चिल्लाकर कहता है, गोकू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है और इससे क्या हो सकता है? तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम शायद जानते नहीं हो कि इससे हमारे यूनिवर्स को भी नुकसान हो सकता है। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ वेजिटा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे, तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाओगे। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूँ कैकरोट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बीरस कहता है, करना क्या है, अब अपनी मौत का इंतजार करना होगा हमें बस, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। तभी गोकू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा लॉर्ड बीरस, अब आप शांत रहिए। और हाँ वेजिटा, अब यूनिवर्स की लाइफ तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, ये कैकरोट हर बार हमें मुसीबत में डाल देता है। और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, जहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयर अपने अपने यूनिवर्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और रोज रोज की इस मारामारी से एक दिन डिस्ट्रॉयर परेशान हो जाते हैं। चैंपा कहता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, आखिर हम कब तक ये सब करते रहेंगे? हर बार हमें प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है और हर बार गाइस प्लेनेट बनाते रहते हैं, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। वेडोस कहती है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं लॉर्ड चैंपा, क्योंकि उनका फैसला हम लोग नहीं बदल सकते हैं। चैंपा कहता है, ये सब उस गोकू ने किया है, फिर हमें उसे ही फंसा देना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि यूनिवर्स इरेज होने का डर क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेलमोड आकर कहता है, और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चैंपा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? बेलमोड स्माइल करके कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तभी चैंपा कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। बेलमोड कहता है, देखो चैंपा, ये सब रोकने का बस यही एक तरीका है और हमें इसे कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे का साथ देना ही होगा। चैंपा अब कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी बेलमोड कहता है, चैंपा मेरी बात को मान लो, जब वो गोकू खुद फंसेगा तब वो खुद इस रूल को ब्रेक कर देगा। चैंपा कहता है, और ये सब हम करेंगे कैसे? इस पर बेलमोड स्माइल करके कहता है, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर इसलिए ही आया हूँ क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स 7 के नजदीक है। तुम बस ये बात किसी को मत बताना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। तभी बेलमोड अपने सुप्रीम काई को बुलाता है और कहता है, तुम्हें अपना काम समझ में आ गया है ना? काई कहता है, जी लॉर्ड बेलमोड, अब बस आराम करिए, कल सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सुनकर बेलमोड हंसने लगता है। अब हम देखते हैं जैनू को और वो कहता है, नहीं, हमें इस रूल को चलाते हुए काफी समय बीत गया है और डिस्ट्रॉयर ने
इरेजिंग कर करके काफी सारे लोगों की जान भी ले ली है, तो क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, नहीं जेनोसामा, अब हमें इस रूल को चलने देना चाहिए, क्योंकि अब सभी लोगों के मन में आपके लिए इज्जत फिर से वापस आ चुकी है। तभी जेनो कहता है, नहीं, तुम लोगों के डर को इज्जत का नाम नहीं दे सकते हो। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े हैरान होते हैं। नेक्स्ट डे सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, विश, मैं फिर से डिस्ट्रक्शन के लिए जा रहा हूँ। तभी विश शॉक्ड होकर वेजिटा से कहता है, ओह नो लॉर्ड वेजिटा, ये देखिए क्या हो गया। वेजिटा कहता है, अब क्या हुआ विश? तभी जैसे ही वेजिटा विश के स्टाफ में देखता है तो उसे काफी सारे प्लेनेट का स्टफ नजर आता है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, ए विश, तुम मुझे ये कहाँ की इमेजेस दिखा रहे हो? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, ये हमारी यूनिवर्स की इमेज है। वेजिटा अब और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल है, विश ऐसे कैसे हो सकता है? विश कहता है, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ लॉर्ड वेजिटा कि ये सब हुआ कैसे। वेजिटा गुस्से में कहता है, जाओ और सुप्रीम काई को फौरन यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। बीरस आकर पूछता है, क्या बात है विश, वेजिटा सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहा है? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, नींद से उठिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारा यूनिवर्स खतरे में है और हमने जल्दी नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। बीरस को वेजिटा पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, हमारे यूनिवर्स में काफी सारे प्लेनेट अचानक से आ गए हैं और अगर ये बात ग्रैंड मिनिस्टर को पता चल गई तो हम सभी मारे जाएंगे। बीरस अब वेजिटा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो डेली जाकर प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हो ना, फिर ये कैसे? वेजिटा कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ। तभी सुप्रीम काई एंड विश एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं। सुप्रीम काई कहते हैं, क्या बात है लॉर्ड वेजिटा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वेजिटा गुस्से में कहता है, शिन के बच्चे, ये तुमने क्या किया? शिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो बार बार पूछता है कि उसने ये किया क्या है। तभी विश शिन को भी इमेज दिखाता है जिसे देखकर शिन को काफी ज्यादा हैरानी होती है। वेजिटा कहता है, तुम्हें इतने प्लेनेट बनाने की जरूरत क्या थी? तभी शिन कहता है, नहीं वेजिटा, ये सब मैंने नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। तभी बीरस कहता है, शिन, मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। प्लेनेट को क्रिएट करने का काम तुम्हारा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। शिन कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरा ध्यान था और लास्ट टाइम तो लॉर्ड वेजिटा ने अपना डिस्ट्रक्शन अच्छे से किया था। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो ग्रैंड मिनिस्टर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद बीरस एंड वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो कहते हैं, मल्टीवर्स में कहीं पर तो बैलेंस बिगड़ रहा है, मुझे चेक करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एंड बीरस काफी ज्यादा प्लेनेट एक साथ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, मगर प्लेनेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये प्लेनेट काफी ज्यादा हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन्हें खत्म कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट के पास आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ, क्या बात है? तभी बेलमोट कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रैंड मिनिस्टर? आपने तो हम सभी को रूल समझाए थे, मगर यूनिवर्स 7 में तो कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो यूनिवर्स 11 है, तो तुम्हें कैसे पता कि यूनिवर्स 7 में क्या हो रहा है? तुम क्यों उनके मैटर में आ रहे हो? तभी बेलमोट कहता है, क्योंकि मेरी एंजल ने बताया है, और अगर यही चलता रहेगा तो यूनिवर्स 7 तो अपनी मनमानी करता रहेगा, और अगर आप उन्हें सजा नहीं दोगे तो फिर ये सब हमारे लिए अनफेयर होगा। आपको जल्दी से यूनिवर्स 7 को इरेज कर देना चाहिए। तो हेलो गाइज, कैसे लगे आपको वीडियो? क्या वक्त पर वेजिटा उन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? ये जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।